हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल शिक्षा गाइड। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, आज की वीडियो में बात करेंगे। देखिए 17 मार्च 2025 को ही अभी हाल ही में डेफिशिएंसी मेमो इशू किए गए हैं डीओई की तरफ से। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में जब आप देखिए सेलेक्ट हो जाते हैं डीट प्लस बी में, तो डीवी कराना पड़ता है आपको। डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है। उसके अंदर अगर कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है तो वो आपको पूरी करने के लिए ये डेफिशिएंसी मेमो दिए जाते हैं कि भाई हम आपको इतना टाइम दे रहे हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनको लेकर आइए, अदरवाइज आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे हम। ठीक है। अब यहाँ पर वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कैंडिडेट को भी देने हैं, जिनके बिना उनका टीचर बनने का जो सपना है, वो पूरा नहीं होगा। चाहे आप टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, सभी को इन चीज़ों का ख़ास तौर से ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपके सामने नज़र आ ही रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एनसीटीई सर्टिफिकेट, एनसीटीई एफिलिएशन सर्टिफिकेट जो आपको इश्यू किया जाता है, अगर आपने कोई भी टीचिंग डिप्लोमा कर रखा होता है। देखिए आप चाहे डीएड करें या आप बीएड करें, ठीक है? डीएड और बीएड के लिए या आपने एनटीटी का कोई कोर्स कर रखा है, तो ही आपको इस डिप्लोमा की ज़रूरत होती है, ये इस सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत होती है एनसीटी एफिलिएशन की, ठीक है? आपकी ग्रेजुएशन, आपका 10th, 12th, पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए एनसीटी एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये एनसीटी एफिलिएशन सर्टिफ़िकेट एनसीटी के द्वारा इश्यू किया जाता है। आपके प्रोफ़ेशनल कोर्स बीएड और डीएड के लिए ही इश्यू किया जाता है। जब भी आप अपना डिप्लोमा, अपना बीएड कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप ऑनलाइन पोर्टल पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से ही इशूड जो सर्टिफिकेट होता है, वही वैलिड होता है। अदरवाइज़ ऑफलाइन मोड पर इश्यू किया गया सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। ये भी बात आप खास तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है? और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? एक यहाँ पर माँगा गया है कास्ट सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट। देखिए आप किसी भी कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है? किसी भी रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपका बिफोर कट ऑफ डेट होना चाहिए। जब हम फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है, उससे पहले हमारे पास वो सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए। अदरवाइज़ कैंडिडेचर कैंसल ही किया जाएगा। कोई भी यहाँ पर किसी तरह की आप रियायत नहीं बरती जानी है, ठीक है? दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी यहाँ पर कैंडिडेट से एनसीडी माँगा गया है और एनसीएल, ओबीसी जो भी आपका है, वो बिफोर कट ऑफ डेट माँगा गया है। कुछ कैंडिडेट के पास दिल्ली का ओबीसी नहीं होता है, तो भी इश्यू आता है, आपके पास दिल्ली का ही ओबीसी होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किया गया अभी दिल्ली का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किया गया सर्टिफिकेट ही वैलिड रहता है और एनसीएल भी आपको बिफोर कट ऑफ डेट ही होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर देखिए एनसीटी भी रिक्वायर्ड है, ठीक है? यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। अगर एनसीएल आपके पास बिफोर कट ऑफ डेट नहीं है, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, देखिए 1 अप्रैल को अब जो आने वाली है, आप तभी से इसके लिए एनसीएल या ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये आपके लिए 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा, ठीक है? तो जितनी भी जल्दी हो सके कर लेना और ये जो कंपोनेंट अथॉरिटी है, इससे वेरीफाई किया जाना है आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, वो भी इन्होंने डेफिशिएंसी दे रखी है। अब यहाँ पर एक और देखिए, ये 4-5 कैंडिडेट हैं, सबके साथ इश्यू आ रहा है, एनसीटी सर्टिफिकेट का इश्यू आ रहा है। ज़्यादातर कैंडिडेट यही सोचते हैं कि एनसीटी सर्टिफिकेट तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, डोसियर में तो मैंडेटरी दे ही नहीं रखा है। अरे भाई डीटी प्लस भी डोसियर में मैंडेटरी नहीं कहता है, लेकिन जब आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के पास जाएँगे तो वो मैंडेटरी कर देता है इसको, ठीक है? इट मे बी पॉसिबल कि डोसियर में आप ना लगाएँ तब भी चल जाएगा, मगर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएँगे एट दैट टाइम आपको फिजिकली मोड पर ऑनलाइन एनसीटी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जो इश्यू किया गया होगा एनसीटी से, वो आपको देना होगा। अदरवाइज आप वैलिड नहीं रहेंगे और एनसीएल सर्टिफिकेट जितने भी कैंडिडेट हैं बिफोर कट ऑफ डेट ही अपना बनवा लें। फॉर्म फिल करने से पहले एनसीएल आपके पास होना चाहिए, वरना फिर आप कोर्ट के चक्कर काटते रहिए, इधर-उधर डिपार्टमेंट के चक्कर काटते रहिए, कहीं कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, ठीक है? इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। ये देखिए जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर आपको एनसीएल सर्टिफिकेट, ठीक है? जो भी दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट हैं, दिल्ली ओबीसी कैंडिडेट को ये एनसीएल बनवाना है और किसी को नहीं बनवाना है, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो एनसीएल है बिफोर कट ऑफ डेट, फॉर्म भरने से पहले-पहले आपके पास सर्टिफिकेट हो, वरना आप वैलिड नहीं रहोगे। एनसीटी एफिलिएशन सर्टिफिकेट केवल डीएड और बीएड के लिए बनाना है, वरना आपको कैंडिडेचर कैंसल कर दिया जाएगा और आप धक्के खाते रहेंगे। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखिए जो एनसीटी सर्टिफिकेट है, ये आप अगर बनवाना भूल गए, आपने फॉर्म फिल कर दिया है, तब भी ये आफ्टर कट ऑफ डेट भी वैलिड रहता है। इसके लिए बिफोर कट ऑफ डेट सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? ये केवल और केवल ये सर्टिफिकेट होता है कि आपने जो अपना बीएड या डीएड किया है, वो एनसीटी से अप्रूव था, ठीक है? ये आफ्टर कट ऑफ डेट भी चल जाता है, लेकिन एनसीएल बिफोर कट ऑफ डेट ही होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा आप सभी कैंडिडेट।
एनसीटी एफिलिएशन सर्टिफिकेट का क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई होता है, इसके लिए मैं पहले ही सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। डिटेल में आप उसे चेक कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, एनसीटी एफिलिएशन सर्टिफिकेट ज़ाकिर अब्बास सर्च कीजिए। सारी वीडियोज़ आपके पास आ जाएँगी, जो आप उसमें अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।